मैं बड़ी शिद्दत से अपना अमल कर रहा था। घड़ी में 3 बज गए और मेरे अमल पूरा करते ही मेरे बगल से मेरा हमजाद गायब हो गया। आज आखिरी रात थी जब मुझे पेड़ के नीचे रोटी रखनी थी। मैं जानता था कि हमजाद कुछ ना कुछ जरूर करेगा और वैसा ही हुआ। जब मैं रोटी रखकर वापस निकल रहा था तो मुझे जानी पहचानी आवाज सुनाई थी। मैं तुम्हारा ही हमजाद हूँ। मुझे पाने के लिए ही तो ये अमल कर रहे हो। लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, चाहो तो मुझे अपने साथ घर ले चलो। मैं हमजाद की बातों में आने ही वाला था, पर उस वक्त एक तेज हवा के झोंके के साथ उस हमजाद का तिलिस्म टूट गया और मुझे होश आ गया। मैं समझ गया कि यह हमजाद फिर से मेरे साथ फरेब कर रहा है और मैं बिना पीछे घूमे अपने घर लौट आया। उस पूरी रात मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई घूर रहा है, पर मेरे कमरे में कोई था ही नहीं सिवाय उस चिराग के। अगली रात आई और यह अमल की आखिरी रात थी। मैंने रोज की तरह अमल पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे कमरे में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई तूफान आ रहा हो। अचानक तेज आंधी चलने लगी। कमरे का दरवाजा अपने आप पटक रहा था। मैंने फिर भी अमल से अपनी नजर नहीं उठाई। एक वक्त ऐसा आया कि मुझे ऐसा लगा कि मैं जहां बैठा हूं वो जमीन नहीं बल्कि जलता हुआ कोयला है। मुझे आग की गर्मी महसूस हो रही थी, पर मैं जानता था कि यह सब बस फरेब है उस हमजाद का जिस पर मैं काबू पाना चाहता था। वो 3 घंटे मेरे लिए दोज़ख की आग की तरह थे। जैसे तैसे मैंने अमल पूरा किया और मेरा कमरा पहले जैसा हो गया। आज मुझे कोई रोटी नहीं पहुंचानी थी। मैं डरते डरते कमरे में सो गया। लगभग 1 घंटा बीता और मेरी अचानक आंख खुली। मेरे सामने कोई साया था। मुझे अंधेरे में उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। कौन हो भाई? और तभी उस चिराग की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। मेरे सामने मेरी ही शक्ल का हूबहू एक शख्स खड़ा था। आज रोटी नहीं भेजी आपने? खैर, मुझसे डरो मत। मैं तुम्हारा जिस्म लतीफ हूं जिसके लिए तुमने इतने दिन दुख झेले हैं। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि तुम अपना अमल पूरा करने में कामयाब हो गए। मैं तुम्हारा हमजाद हूं और अब से तुम्हारा हर हुक्म निभाऊंगा, पर इससे पहले मेरी कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें माननी होगी। कैसी शर्तें? तुम मुझे कभी भी नापाकी की हालत में नहीं बुलाओगे। अगर तुमने कभी मुझे नापाकी में बुलाया तो मैं नहीं आ पाऊंगा। कि हमजाद एक रूह होती है और रूह पाक होती है। इसके अलावा एक और सवाल, मैं कितने समय तक तुम्हारा गुलाम रहूंगा यह तुम्हें अभी बताना होगा। 100 बरस। 100 बरस के बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। और रही बात नापाकी की, तो मैं इस बात का भी ध्यान रखूंगा। मंजूर है, मैं तुम्हारा हर हुक्म पूरा करूंगा। इस वक्त तुम्हें कुछ चाहिए? क्या किसी चीज की जरूरत है? हमजाद के पूछते ही मुझे एकदम अपनी भूख याद आ गई और मैंने जल्दी से कहा, मुझे इस वक्त सख्त भूख लगी है। कहीं से अगर खाना मिल सके तो अच्छा है। जो हुक्म। हमजाद पल भर में गोश्त की देगची ले आया। मैंने महीनों से गोश्त देखा नहीं था और किसी फकीर की तरह मैं उस गोश्त पर झपट पड़ा। मेरे खाने के बाद मैंने उससे पूछा, क्या तुम सबको दिखाई देते हो या सिर्फ मुझे? नहीं, मैं बस अपने मालिक को ही दिखाई और सुनाई देता हूं। हमजाद को हासिल करने के बाद मैं बहुत ज्यादा खुश था। मैंने कुछ ही दिनों में अपनी जिंदगी बदल दी। अब मेरा टूटा फूटा घर एक आलीशान हवेली में बदल गया। मैं लोगों की मदद करने लगा। एक दिन मेरे पास मेरा पुराना एक अजीज दोस्त आया। मैं बर्बाद हो गया भाई असलम। वो चोर मेरा सब कुछ छीन कर भाग गया। फिक्र मत करो हमजाद, जाओ उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो। और पल भर में हमजाद चोर को घसीटता हुआ मेरे सामने ले आया। मेरा पुराना दोस्त भी ये देखकर हैरत में था। उसे लगा जैसे मैंने कोई शिफा हासिल कर लिया है। उस दिन से दूर दूर तक मेरे कारनामे फैलने लगे। लोग मुझे अल्लाह का बंदा समझने लगे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक रोज मैंने एक लड़की को देखा और मुझे उसे पाने की ख्वाहिश हुई। उस रात मैं 12 बजे तक बेचैन था। तभी हमजाद मेरे सामने आया। मैंने उससे पूछा, बताओ क्या बात है?
मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। मैं तुम्हारा ही जिस्म फरीक हूं, तुम्हारी बेचैनी समझता हूं। तुम्हें वो लड़की चाहिए, अभी उसे तुम्हारे सामने हाजिर करता हूं। पर मैं उसे कैसे मनाऊंगा? फरेब से झूठ सोच कर रखो। हमजाद गायब हुआ और जब वो लौटा तो वो लड़की मेरे बिस्तर पे थी। मैं उसके पास गया तो उसकी नींद खुल गई। ऐ हुस्न मलिका, ये मेरी दुनिया है और मैं इस दुनिया का राजकुमार हूं और तुम यहां मेरी दुनिया में हो। मेरा दिल तुम पर आ गया है। मैं तुम्हें दिल और जान से चाहने लगा हूं। पर मैं आपको नहीं जानती। मेरी आपसे गुजारिश है, मुझे वापस मेरे घर भेज दो। आज रात तुम मेरी मल्लिका बनोगी। तुम्हारे खूबसूरत बदन ने मुझे तुम्हारा आशिक बना दिया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस भेज सकता हूं, पर एक रात मेरे साथ बितानी होगी। मुझे यकीन है कि तुम्हें मेरी मल्लिका बनना पसंद आएगा। वो लड़की शर्मा गई। मैं समझ गया कि वो मेरी बातों में फंस गई और उस रात मैं उसके साथ हम बिस्तर हुआ। अगली कई रातों तक मैं हमजाद से उसे बुलवाता रहा, पर एक दिन उस लड़की के पांव भारी हो गए। वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी, इसलिए उसकी तरफ से मुंह मोड़ लिया और हमजाद से किसी और लड़की को लाने के लिए कहा। और इसके बाद हर रात मैंने कई हसीनाओं के साथ रात गुजारी। धीरे धीरे मेरे शहर की कई लड़कियां मेरी वजह से पेट से हो चुकी थी। मैं डर गया कि मेरा राज कहीं सबके सामने ना आ जाए। मैंने हमजाद को हुक्म दिया कि शहर के बाहर की लड़कियों को लाओ। एक रात हमजाद ने लखनऊ के नवाब की शहजादी को मेरे सामने पेश किया, पर जैसे ही मैं उसके पास गया तो शहजादी ने मुझे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। Never pay for cable or streaming again, it's easier than you think. Netflix and Apple pray you never दूर हो जाओ हमसे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे यहाँ लाने की? क्या तुम नहीं जानते कि हम लखनऊ की शहजादी है? पर अब आप हमारी मल्लिका है और आप पर सिर्फ हमारा हक है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे अब्बू ने हमारी शादी मकसूद अहमद के साथ तय कर दी है और उनकी जुबान ही हमारी जिंदगी है। मकसूद अहमद ही हमारे शौहर है। हम आप पर जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन हर रात आपको यहाँ उठा लाएंगे जब तक आप हमें खुद से अपना नहीं लेते। शहजादी साहिबा हमें घूरती रही और ऐसे ही रात सूखी सूखी बीत गई। सुबह हमने हमजाद को हुक्म दिया शहजादी को वापस उनके महल में छोड़ाए। शहजादी ने सारा वाकया अपने अब्बू जान से फरमाया और उन्होंने ये उनके मौलवी को बताया। मौलवी समझ गए कि ये किसी पहुंचे हुए इंसान का काम है। मौलवी ने शहजादी के कान में कुछ कहा, पर यह बात मेरा हमजाद सुन नहीं पाया। जी मौलवी साहब। पर क्या कोई तरीका नहीं जिससे उस बेमुरवत इंसान को पकड़ा जा सके? यही एक तरीका है नवाब साहब, आप मुझ पर यकीन रखें, शहजादी पर एक आंच तक नहीं आएगी। उस रात मैंने हमजाद को फिर हुक्म दिया शहजादी को लाने के लिए और पल भर में शहजादी मेरे सामने थी। मल्लिका हुस्न, कैसी हैं आप? अब तक तो अच्छे थे, पर अब पता नहीं क्या होगा। वही होगा जो आपको मंजूर होगा शहजादी। अच्छा, क्या आप हमारे लिए मिठाई मंगवा सकते हैं? हमने कनीस को मिठाई लाने ही कहा था कि आप हमें यहाँ ले आए। जैसा हुक्म। जाओ, जो शहर की सबसे बढ़िया मिठाई हो ले आओ। मेरा हमजाद पल भर में शहर के सबसे अच्छे पेड़े ले आया। शहजादी ने 2-3 पेड़े अच्छे से खाए और फिर बिस्तर पर लेट गई। हमें बिना हमारी इजाजत के छूना तक नहीं। जी शहजादी। उस रात भी मैं शहजादी को देखता ही रह गया। अगली सुबह हमजाद शहजादी को वापस उनके महल छोड़ाया। अगली रात मैंने हमजाद को फिर शहजादी के पास भेजा, लेकिन इस बार हमजाद खाली हाथ वहां से लौट आया। तुम खाली हाथ क्यों? और शहजादी कहां है? मेरे आका, मैं शहजादी के करीब ना जा सका क्योंकि उसके आसपास हिसार खिंचा गया है। अगर मैं उनके करीब गया तो पूरी तरह खत्म हो जाऊंगा। मुझे 2 रातों से किसी औरत का जिस्म नहीं मिला था। मैं बेचैन था, इसलिए मैंने हमजाद से किसी और लड़की को लाने के लिए कहा और एक भूखे शेर की तरह मैं उस लड़की पर झपट पड़ा। मैं इस बात से अनजान था कि मौलवी ने मेरे शहर की मिठाई देखकर ही मेरे बारे में सब पता कर लिया था। यहां मैं हुस्न का लुत्फ उठाने में मशरूफ था
और वहां मौलवी साहब मेरी शख्सियत मिटाने में। अचानक मेरे दरवाजे पर जोर जोर से ठक ठक हुई। मैं चिढ़ गया और अपना लिबास पहनकर दरवाजा खोलने गया। इतनी रात में किस मनहूस की मौत आई है? देखा कि मेरी मौत का पैगाम लिए हुए कुछ आदमी सामने खड़े थे। वो मुझे कत्ल करने आए थे, जिनके हाथों में हथियार नजर आ रहे थे। पकड़ो ऐसे, ये बचने ना पाए। कत्ल कर दो इस खबीस का। हमजाद! हमजाद! मेरे हमजाद! मैं अपने हमजाद को आवाजें लगा रहा था, पर वो मुझे बचाने नहीं आया। मुझे ध्यान आया कि मैं उस वक्त नापाकी की हालत में था। मैं अपनी जान बचाकर दूसरे कमरे की ओर भागा। वहां मैंने पानी से भरा एक कलसा देखा। उस कलसे में इतना ही पानी था कि उससे सिर्फ मेरा सर ही भीग सका। मैं जैसे ही दूसरा कलसा उठाने लगा, उतने में एक शख्स ने आके मेरी गर्दन पर चाकू घुमा दिया और मेरी गर्दन धड़ से अलग हो गई। मैं तड़प रहा था। हमजाद! तभी वो मौलवी मेरे सामने आया। नापाकी में तुम्हारा हमजाद तुम्हारे पास नहीं आएगा। अब तुम जाओ, दोज़ख की आग में चलो। बेमुरवत इंसान, तुमने अपने हमजाद का ऐसा गलत इस्तेमाल किया। मर जाओ खबीस। मैं हमजाद की शर्त कैसे भूल गया। हमजाद!